यस देखिए, बेसिक मैथ्स की जो सीरीज चल रही थी हमारी, लॉगरिथम का पार्ट हमने कवर अप कर लिया था। अब मैं ट्रिग्नोमेट्री के पार्ट पे आ रहा हूं और मैं ये पार्ट बोलूंगा हर वो स्टूडेंट से जो आईआईटी के लिए या नीट के लिए भी प्रिपरेशन करना चाहता है, वो इस पार्ट को जरूर फॉलो करे, जरूर देखे, आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है। क्योंकि इस पार्ट में मैं ट्रिग्नोमेट्री की बहुत से कॉन्सेप्ट्स क्लियर करूंगा। इवन मैं तो उन स्टूडेंट से भी बोलूंगा जो 11th से 12th मूव हो रहे हैं, जिनके अभी भी छोटे मोटे कॉन्सेप्ट्स अगर कहीं रह गए हैं, अगर आप इस वीडियो को देख लेते हो तो आपके पूरे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, आइए सबसे पहले देखते हैं बेसिक मैथ्स की ट्रिग्नोमेट्री सीरीज। देखिए ट्रिग्नोमेट्री ये जो वर्ड है ना मेरा, मैं एकदम बेसिक से जाऊंगा भाई, ठीक है, और बेसिक से आपको पूरा एकदम हाई लेवल तक के पूरा क्लियर कर दूंगा। सारे फॉर्मूले अगर हम क्लियर करेंगे इसमें पूरे, ठीक है। सो देखिए ट्रिग्नोमेट्री बेसिकली क्या है ना, ये दो वर्ड से बना है। एक वर्ड है मेरा कौन, ट्रिग्नॉन, और दूसरा वर्ड है मेरा कौन, मेट्रॉन। ट्रिग्नॉन प्लस मेट्रॉन। सो ट्रिग्नॉन प्लस मेट्रॉन से ट्रिग्नोमेट्री बना। अब व्हाट इज ट्रिग्नॉन? ट्रिग्नॉन इज बेसिकली ट्रायंगल। ट्रिग्नॉन मतलब क्या होता है भाई, ट्रायंगल होता है। और मेट्रॉन का मतलब क्या होता है, मेजरमेंट। सबको समझ में आया क्या? सो ऐसे टूल्स जो ट्रायंगल्स के मेजरमेंट के लिए यूज किए जाते हैं, उसको हम जनरली ट्रिग्नोमेट्री बोलते हैं। साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक, ये 6 ट्रिग्नोमेट्री तो आप 10th में पढ़ के आए होंगे, ठीक है। लेकिन इनसे रिलेटेड बहुत सी जो बातें हैं और बहुत से जो फॉर्मूलेज है, उसको मैं यहां पे बताऊंगा, बहुत से कॉन्सेप्ट्स में इसमें आपको बताऊंगा, ठीक है। अब देखिए ट्रायंगल और मेजरमेंट। नाउ सबसे पहले देखिएगा, अभी ये होता है भाई मेरा ट्रायंगल एबीसी। ध्यान से देखते हुए चलेगा सभी लोग, पूरा ध्यान बोर्ड पे रखिए। ट्रायंगल एबीसी, क्लियर है? अगेन ये जो एबीसी है ना, इसको ए बी सी, इसको हम क्या बोलते हैं, वर्टेक्स ऑफ ट्रायंगल या एंगल्स ऑफ ट्रायंगल, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, एंगल ए के जो बिल्कुल अपोजिट वाली साइड है, जिसको मैं बीसी देख रहा हूं, उसको हम स्मॉल ए से डिनोट करते हैं। एंगल बी के सामने जो अपोजिट वाली साइड है, उसको हम स्मॉल बी से डिनोट करते हैं। और एंगल सी के सामने वाली जो अपोजिट साइड है, उसको मैं स्मॉल सी से डिनोट करता हूं। यानी कि जो कैपिटल लेटर है ए बी सी, ये क्या हो गए मेरे, एंगल्स ऑफ ट्रायंगल। और ये जो स्मॉल ए बी सी है, ये कौन हो गए मेरे, साइड्स ऑफ ट्रायंगल। सबको क्लियर है? सो एंगल ए कॉमा एंगल बी कॉमा एंगल सी आर दी एंगल्स ऑफ ट्रायंगल्स। सबको क्लियर हो गया भाई? आर दी एंगल्स ऑफ ट्रायंगल्स। एंड जो ए बी सी है, स्मॉल ए बी सी है, इसको हम बोलते हैं आर द साइड्स ऑफ ट्रायंगल। ठीक है भाई, ये बिल्कुल याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ना। छोटी छोटी बातें हैं जो हमको बिल्कुल समझना है। क्वेश्चन, कई बार क्वेश्चन ये एबीसी दिया हुआ रहता है तो हमको समझ ही नहीं आता कई स्टूडेंट्स को कि ये साइड्स की बात कर रहा है, ये एंगल्स की बात कर रहा है। सो अब याद हमेशा क्लियर रखना कि अगर कैपिटल लेटर यूज किए तो वो एंगल्स ऑफ ट्रायंगल है, और स्मॉल एबीसी यूज कर लिया है तो वो क्या है, साइड्स ऑफ ट्रायंगल है। और एक बात हमेशा याद रखना कि जो ए बी सी है, ये जो कैपिटल ए बी सी और स्मॉल ए बी सी है, इसको हम क्या बोलते हैं, आर एलिमेंट्स ऑफ ट्रायंगल्स। सबको समझ में आया? आर एलिमेंट्स ऑफ ट्रायंगल। इतनी बात सबको क्लियर हुई है? सो देखिए बेसिक कॉन्सेप्ट में ट्रिग्नोमेट्री मतलब ट्रिग्नॉन प्लस मेट्रॉन, ट्रायंगल मेजरमेंट है ना, ट्रायंगल ए बी सी है ना, एंगल ए बी सी, साइड्स ए बी सी, और इनको हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट्स ऑफ ट्रायंगल। आई होप ये बहुत छोटी सी चीज थी, सबको समझ में आ गई होगी। क्लियर है? नाउ अब देखिए मैं आगे के कॉन्सेप्ट्स के ऊपर चलता हूं, है ना, ठीक है। इतनी में आप इसको वीडियो को पॉज करिए और इसको लिख लीजिए, ठीक है भाई। नाउ अभी देखिए सभी लोग पूरा ध्यान यहां रखना। ये क्या है आपका पॉइंट दिख रहा है ना सभी को? ये क्या है आपका, बोलिए, ये क्या है आपका, पॉइंट है। फिक्स पॉइंट बोलते हैं इसको हम, ठीक है। मैंने इस एक पॉइंट था उसको यहां पे क्या कर दिया, फिक्स कर दिया। ये पॉइंट से मैंने एक लाइन बना ली। क्लियर है सभी को?
इसको मैं बोलता हूं फिक्स लाइन, मतलब ये एक लाइन है जो फिक्स वाली लाइन है, बिल्कुल फिक्स है, अपनी पोजीशन पकड़ के बैठी है वो। इसके ऊपर एक और लाइन है, दिख रही है सभी को, है ना? जानबूझ के मैंने थोड़ा उसको कर्ली बनाया है सो दैट आपको दिखाई पड़े। सो एक लाइन थी, सबसे पहले फिक्स पॉइंट था, फिर एक फिक्स लाइन आई और उसके ऊपर एक और लाइन है। और अब देखिए ये जो लाइन थी इसको मैं अगर ऊपर सरकाऊं, देखिए ध्यान से, है ना, ये जो लाइन थी कर्ली वाली, इसको मैंने क्या किया, ऊपर क्या किया, रिवॉल्व किया, ठीक है? तो यहां पर ये जो क्रिएट हुआ इसको हम बोलते हैं क्या, थीटा या एंगल। सबको समझ में आया इतनी बात, है ना? सो एक फिक्स पॉइंट था, एक फिक्स लाइन थी, उसके ऊपर एक लाइन थी रिवॉल्विंग लाइन, और उसको मैंने ऊपर की तरफ रिवॉल्व किया, तो यहां पर ये जो फॉर्म हुआ है इसको हम क्या बोलते हैं, थीटा यानी कि एंगल। अगेन वो लाइन को आप जरूरी नहीं ऊपर ही रिवॉल्व कर सकते हो, वो लाइन को अगर मैं नीचे भी मूव कर सकता हूं। आई बात समझ में? ये लाइन है ना, उसको असल नीचे लेकर गया हूं मैं, ठीक है भाई? सो इसको मैं क्या बोलूंगा, अगेन थीटा बोलूंगा, ठीक है? अब यहां पर देखिए डेफिनेशन समझते हैं अपना। ये क्या था, फिक्स पॉइंट, ठीक है? इसको मैंने क्या बोला था, फिक्स पॉइंट। अगेन ये क्या थी, ये जो लाइन है ये कौन है, आपकी फिक्स लाइन है, ठीक है? एकदम सिंपल लैंग्वेज में पढ़ेंगे। और ये जो लाइन थी, इस लाइन को हम क्या बोलते हैं, रिवॉल्विंग लाइन, रिवॉल्विंग लाइन, है ना? बिकॉज ये लाइन क्या हो रही है, रिवॉल्व हो रही है ना भाई, रिवॉल्व मतलब घूम रही है ना, ठीक है? सो ध्यान से सुनना, आप डेफिनेशन, आप खुद ही डेफिनेशन आप समझ जाएंगे। सो व्हेन द रिवॉल्विंग लाइन रोटेट्स और रिवॉल्व्स इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, समझ में आया ना? घड़ी ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होता है ना, ठीक है ना? ऊपर घड़ी ऐसी चलती है ना हमेशा, तो ये क्या हो गया हमारा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। द एंगल फॉर्म इज पॉजिटिव एंगल, सबको समझ में आया क्या? सो ये जो एंगल फॉर्म होगा वो कौन होगा, पॉजिटिव एंगल होगा। अगेन व्हेन द रिवॉल्विंग लाइन रोटेट्स और रिवॉल्व्स इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, द एंगल फॉर्म इज निगेटिव एंगल। सबको इतनी बात क्लियर हुई है? सो आप इसको डेफिनेशन को देख लीजिए, मैं यहां लिख दे रहा हूं डेफिनेशन। इफ रिवॉल्विंग लाइन, है ना, इफ रिवॉल्विंग लाइन रिवॉल्व, आप रोटेट भी लिख सकते हो, रिवॉल्व इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, the angle form is positive, ठीक है? the angle form is positive, and similarly if revolving line, है ना भाई, if revolving line revolve in clockwise direction, in clockwise direction, the angle form is negative, the angle form is negative। सबको ये बात क्लियर हुई होगी, एंगल की डेफिनेशन, ठीक है? ये पॉजिटिव एंगल की डेफिनेशन हुई और ये निगेटिव एंगल की डेफिनेशन हुई, ठीक है? सो थीटा से हम एंगल को डिनोट करते हैं। आई होप सभी को ये बात पता होगी, ठीक है? सो ऊपर गया तो जब रिवॉल्विंग लाइन रोटेट होगी कहां पर, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो आपका पॉजिटिव एंगल फॉर्म होगा। और जब रिवॉल्विंग लाइन रोटेट होगी या रिवॉल्व होगी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो आपका क्या होगा, निगेटिव एंगल फॉर्म होगा। सबको इतनी बात क्लियर हो गई है? एंगल की डेफिनेशन क्लियर हो गई है? एक और छोटी सी चीज जो मैं बताना चाहूंगा, आप चाहो तो ये एंगल की डेफिनेशन लिख सकते हो, है ना? इंपॉर्टेंट नहीं है मगर समझने के लिए अच्छा रहेगा, आपको कॉन्सेप्ट बनाने के लिए हेल्प करेगा, ठीक है? सो इसको आप पॉज करिए और इसको देखते हुए चलिए, लिख लीजिए एक बार। नाउ अगेन एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्वाड्रेंट सिस्टम बोलते हैं हम इसको, है ना? क्वाड्रेंट सिस्टम वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी सिंपल चीज है ना, क्वाड्रेंट सिस्टम। ध्यान से देखना, दिस इज कॉल्ड वाई एक्सिस एंड दिस इज कॉल्ड एक्स एक्सिस। बहुत बेसिक सी बात है भाई, दिस इज कॉल्ड एक्स एक्सिस, एवरीबॉडी नो ये एक्स एक्सिस है भाई। और ये कौन है बोलिए,
करेक्ट, ये कौन है, y एक्सिस, है ना। ये कौन होता है हमारा, ओरिजिन, ओ, ठीक है। ओरिजिन के राइट साइड वाला जो पार्ट है वो कौन सा होता है, पॉजिटिव साइड होता है एक्स एक्सिस का। ओरिजिन के जो लेफ्ट हैंड वाला पार्ट है वो कौन होता है, बोलिए, निगेटिव साइड होती है एक्स एक्सिस का। ओरिजिन के ऊपर वाला जो पार्ट है वो क्या होता है, पॉजिटिव साइड होता है किसका, वाई एक्सिस का। ओरिजिन के डाउनवर्ड वाला जो पार्ट है वो क्या होता है, निगेटिव साइड होता है किसका, वाई एक्सिस का। दिस इज योर फर्स्ट क्वाड्रेंट, एवरीबडी नो दिस इज माय फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज माय सेकेंड क्वाड्रेंट, दिस इज माय थर्ड क्वाड्रेंट एंड दिस इज माय फोर्थ क्वाड्रेंट। सबको क्लियर हो गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, बिल्कुल याद रखना ये चीजों को, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। नाउ अगेन देखना एक चीज और, हमको पता है आप लोगों ने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को ड्रॉ किया होगा ग्राफ में, 10th के 8, 9, 10 में आपने जब ग्राफ बनाया था, तो आप सभी को पता है यहां पर ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है यहां पर जो भी कोऑर्डिनेट्स पता है ना भाई, एक्स कॉमा वाई, ये कौन होते हैं, हमारे कोऑर्डिनेट्स होते हैं ना, ठीक है। सो ये जो कोऑर्डिनेट्स है एक्स कॉमा वाई, आप सभी को पता है कि यहां पर क्या होता है कि वो क्या होते हैं कि पॉजिटिव होते हैं, मतलब कि एक्स वाला कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव होता है और वाई वाला कोऑर्डिनेट भी क्या होता है, पॉजिटिव होता है। आप चाहो तो इसको ऐसा भी लिख लो, दैट इज एक्स कॉमा वाई। आई बात समझ में। अगेन ये बहुत बेसिक चीजें आपको समझना है एक बार, सो दैट ये हमको आगे हेल्प करने वाली चीजें में, ठीक है। अगेन यहां पर जो होता है सेकंड क्वाड्रेंट में, अब यहां पर सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है कि जो वाई एक्सिस के जो कोऑर्डिनेट्स है वो क्या होते हैं, निगेटिव होते हैं, और जो एक्स एक्सिस के जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो क्या होते हैं, निगेटिव होते हैं, और जो वाई एक्सिस के जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। तो यहां पर जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो कौन से फॉर्म में होते हैं, निगेटिव कॉमा पॉजिटिव। समझ में आ गया, क्योंकि यहां पर जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो निगेटिव है और वाई कोऑर्डिनेट है वो पॉजिटिव है। अगेन थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, बोलिए, देखिए ये निगेटिव साइड वाला है और ये भी क्या है, निगेटिव है ना, ये जो पोर्शन है ये निगेटिव के इधर में है और ये भी निगेटिव के क्या है, नीचे में है। यानी यहां पर जो भी कोऑर्डिनेट लाई करेंगे वो कौन से पोजीशन में रहेंगे, निगेटिव कॉमा निगेटिव, यानी कि यहां पर एक्स भी निगेटिव है और वाई भी निगेटिव ही रहता है, ठीक है भाई। और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। फोर्थ क्वाड्रेंट देखिए ये निगेटिव के राइट साइड में है जो वाई एक्सिस वाला है, और एक्स एक्सिस की क्या है, पॉजिटिव साइड के नीचे वाला है। यानी कि यहां पर जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो क्या होते हैं, पॉजिटिव कॉमा निगेटिव के फॉर्म में दिखते हैं। यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट में जो भी कोऑर्डिनेट आता है वो एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होता है और वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है, निगेटिव होता है। आई होप सबको इतना समझ में आया होगा। ये बहुत बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स थे, आप जल्दी से इस कॉन्सेप्ट्स को नोट करके रखिए। मैं अभी बिल्कुल आपको डिग्री सिस्टम पे लेके जाऊंगा और आगे की चीजें हम देखेंगे, इसको जल्दी से नोट करिए। यस, देखिए सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल्स पढ़ेंगे अभी हम। मैं आपको सिस्टम बता दूंगा कि कैसे कैसे एंगल्स को अपन मेजर करने वाले हैं और उसके क्या क्या यूनिट रहने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहले ये सब पढ़ने के पहले भी मैं आपको एक चीज बोलूंगा, व्हाट इज राइट एंगल। भाई राइट एंगल की डेफिनेशन क्या है भाई, अभी अगर मैं पूछूंगा भाई व्हाट इज राइट एंगल, तो आप क्या बोलेंगे कि 90 डिग्री, है ना भाई। कई स्टूडेंट्स 90 डिग्री बोलते हैं, बट द करेक्ट डेफिनेशन ऑफ राइट एंगल इज, ध्यान से सुनिएगा, मैं आज आपको करेक्ट डेफिनेशन बता रहा हूं, आप पूरा ध्यान से यहाँ पे देखना कि ये क्या है हमारा सर्कल, ठीक है भाई। तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ राइट एंगल, सर्कल का जो 1/4 पार्ट है, समझ में आया क्या, 1/4 पार्ट ऑफ सर्कल इज राइट एंगल। सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ राइट एंगल, समझ में आया है ना। और हम सभी को पता है कि सर्कल कितना होता है, 360 डिग्री, एंड 360 डिग्री डिवाइडेड बाय जब आप 4 करेंगे, है ना भाई, 1/4 पार्ट ऑफ द सर्कल ना, नहीं समझ आया, समझ में आया ना, 1/4 पार्ट ऑफ द सर्कल, सर्कल का 1/4 पार्ट जो रहता है वो क्या होता है, आपका राइट एंगल होता है। इसको हम बोलते हैं फिर 90 डिग्री। क्लियर है। सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ राइट एंगल, अगर आप कोई पूछेगा तो आप क्या बोलेंगे, 1/4 पार्ट ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड राइट एंगल। नाउ अब आते हैं, हमारे कुछ सिस्टम है जो हमको यहां पर पढ़ने हैं,
जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको अच्छे से बताऊंगा, और कुछ यहाँ पे जो सिस्टम है वो उतने इंपॉर्टेंट नहीं है। तो पहले बता दो कौन इंपॉर्टेंट है एंड कौन इंपॉर्टेंट नहीं है। तो सबसे पहले देखिए इंग्लिश सिस्टम, जिसको हम सेक्साडेसिमल सिस्टम भी बोलते हैं। यहां पर क्या होता है ना कि वन राइट एंगल इज इक्वल टू होता है कितना, 90 डिग्री। ये आप लोग 9th-10th में पढ़ के आए हैं, है ना, 90 डिग्री। डिग्री सिस्टम आप लोग पढ़ के आए, इसको हम डिग्रीज में गिनते भाई, ठीक है भाई। अगेन 1 डिग्री इज इक्वल टू कितना होता है, 60 मिनट्स, ठीक है। एंड 1 मिनट इज इक्वल टू कितना होता है, 60 सेकंड। अगेन याद रखना, मिनट के टाइम पे सिंगल डैश है और सेकंड के टाइम पे डबल डैश है, और ये जो डैश है ना ये स्ट्रेट होता है ना, ऐसा एकदम स्ट्रेट डैश होता है भाई, ठीक है। सो 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट्स एंड 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकंड। ये याद रखिएगा, हमको आगे काम में आने वाला है। 1 राइट एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। अगेन एक होता है फ्रेंच सिस्टम, ये उतना अडॉप्ट नहीं किया गया, तो इसको उतना इंपॉर्टेंस देने की कोई नीड ही नहीं है, इसका कहीं काम नहीं है, लेकिन क्योंकि हमको एक नॉलेज होना चाहिए, बस मैं उसलिए बता रहा हूं आपको। इसमें क्या होता था कि 1 राइट एंगल इज इक्वल टू होता था 100 जी। जी स्टैंड्स फॉर ग्रेड्स, तो इसका यूनिट क्या होता था, ग्रेड्स। इसका यूनिट क्या था, डिग्री। समझ में आ रहा है ना, ठीक है। अगेन 1 ग्रेड इज इक्वल टू होता है 100 मिनट्स, और इसके जो डैश है देखिए थोड़े टिल्ट है, मतलब कि थोड़े से ऐसे टेढ़े तिरछे है। और अगेन 1 ग्रेड इज इक्वल टू 100 सेकेंड्स, डबल साइन होगा, ठीक है। तो लेकिन उसके जो डैश थे वो थोड़े से तिरछे थे, इसको हम सेंटीसिमल सिस्टम भी बोलते थे। सेंटी मीन्स 100, एवरीबडी नो दैट सेंटी का मतलब क्या होता है, 100। सो ये जो फ्रेंच सिस्टम था, यहां पर वो सब कुछ विथ रिस्पेक्ट टू 100 काउंट करते थे, ठीक है। लेकिन हमको ये सिस्टम का कोई भी काम नहीं है, ना इसमें से कोई प्रॉब्लम आता है और ना इसका कहीं काम पड़ता है, ठीक है। तो इसको उतना इंपॉर्टेंस देना ही नहीं है। ये सर्क्यूलर सिस्टम मोस्ट इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, हमारे लिए 2 ही लोग इंपॉर्टेंट है, इंग्लिश सिस्टम यानी कि सेक्साडेसिमल सिस्टम और एक सर्क्यूलर सिस्टम, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। यहां याद रखिएगा कि 1 राइट एंगल यानी कितना होता है, π/2 रेडियंस। π/2 रेडियंस इसका यूनिट होता है, ठीक है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, π/2 और उसके पावर में c, π/2 और उसके पावर में c। ये जो c होता है ना, ये स्टैंड्स करता है सर्क्यूलर के लिए, C स्टैंड्स फॉर सर्क्यूलर, ठीक है। वैसे जनरली क्या होता है कि अगर मान लीजिए पाई इन्वॉल्व है अगर आपके एंगल में, जैसे मैं लिख दूं कि π/2 है, तो आपको ये C लिखने की नीड नहीं पड़ती है, या रेडियन भी लिखने की नीड नहीं है, क्योंकि हम समझ जाते हैं बाय डिफॉल्ट एंगल क्या में है, रेडियन मोड में है, ठीक है। तो इसका जो यूनिट है वो कौन है, रेडियन है। समझ में आया ना, इसका यूनिट कौन है, डिग्री है। इसका यूनिट कौन है, ग्रेड है। आई बात समझ में। सो आपको ध्यान देंगे, इसको इतना इंपॉर्टेंस देना नहीं है। ये 2 चीजें हमारे लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, डिग्री सिस्टम एंड रेडियन सिस्टम। समझ में आया। सो 1 राइट एंगल इज इक्वल टू कितना होता है, π/2 रेडियन। आई बात समझ में। और ये C होता है इसका सर्क्यूलर। अगर मान लीजिए कभी मैंने लिख दिया कि 1 डिग्री, तो आप समझ जाएंगे कि ये एंगल काय में है, इंग्लिश सिस्टम में। लेकिन अगर मैंने लिख दिया 1 के पावर में C, तो मैं समझ गया भाई ये एंगल काय में है, रेडियन में है। आई बात समझ में। लेकिन अगर पाई इन्वॉल्व आ गया, अगर आपके यूनिट में पाई इन्वॉल्व है, तब तो आपको टेंशन लेना ही नहीं है, डायरेक्ट समझ जाना है कि मेरा एंगल रेडियन मोड में है। क्लियर हुआ इतना सभी को? आई होप सबको इतना समझ में आया होगा। आप ये सिस्टम नोट करिए। अब हम कन्वर्जेंस देखेंगे कि हाउ टू कन्वर्ट डिग्री इनटू रेडियन एंड हाउ टू कन्वर्ट रेडियन इनटू डिग्री। नोट कर लीजिए बेटा। यस, अभी देख लिया हमने सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल्स। अब ध्यान से देखना, मैं यहां से आपको बताऊंगा कि हाउ टू कन्वर्ट डिग्री इंटू रेडियन एंड हाउ टू कन्वर्ट रेडियन इंटू डिग्री। ध्यान से देखना, पहले अपन डिग्री इंटू रेडियन जाने की कोशिश करते हैं, बाद में रेडियन इंटू डिग्री आएंगे। अभी देखिए, मैंने इंग्लिश सिस्टम में बात बताई थी कि 1 राइट एंगल है ना भाई, 1 राइट एंगल इज इक्वल टू कितना होता है, बोलिए 90 डिग्री होता है। और सर्कुलर सिस्टम में मैंने बोला था कि 1 राइट एंगल ये कितना होता है, बोलिए π/2 होता है ना। ये बात क्लियर होगी सभी को। यानी कि इसका मतलब अगर मैं इक्वेशन 1 और 2 को देखूं, ये भी राइट एंगल का वैल्यू है और ये भी क्या है, राइट एंगल का वैल्यू है। यानी ये आपस में क्या हो गए, इक्वल हो गए ना। अरे ये भी राइट एंगल की वैल्यू है, ये भी राइट एंगल की वैल्यू है, तो ये क्या हो गया, बोलिए 90 डिग्री ये इक्वल हो गया किससे, π/2 से। समझ में आया, फ्रॉम 1 and 2 है ना। सो अगेन देखिए,
ये 2 यहाँ डिवाइड में, अगर मैं इसको इधर भेज दूं तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में, है ना। सो देखिए ये हुआ पहली चीज। दूसरी चीज, ये डिवाइड में इधर क्या, मल्टीप्लाई में कितना हो जाएगा बोलिए, 180 डिग्री इज इक्वल टू कितना हो गया बोलिए, पाई। अगेन समझ में आया क्या, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ क्या सभी को। मल्टीप्लाइंग बाय 2 ऑन दी बोथ साइड, मल्टीप्लाइंग बाय 2 ऑन दी बोथ साइड अगर किया तो हमको पता है 180 इंटू 2 360 हो जाएगा ना, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 पाई। सबको चीजें क्लियर हुई। सो ये हुआ मेरा नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3। सो हमने यहां से तीनों चीजें निकाल ली, ठीक है। सो 90 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाय 2, 180 डिग्री इज इक्वल टू कितना हो गया है पाई, एंड 360 डिग्री इज इक्वल टू कितना होता है 2 पाई। अब देखिएगा ध्यान से, पूरा ध्यान याद रखिएगा। सो जब कभी भी, है ना, आपको कन्वर्ट करना है ना, कन्वर्जन या कन्वर्ट डिग्री इनटू रेडियन, हम डिग्री से कहां जा रहे हैं, रेडियन में जब भी जाएंगे, यानी कि कौन सी क्वांटिटी, पाई वाली क्वांटिटी में हम जब जाएंगे। आपको देखिए बहुत सिंपल डायग्राम से बता देता हूं, आप जब भी डिग्री से रेडियन मोड में कन्वर्ट करना चाहते हैं अपने एंगल को, आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है पाई बाय 180 से, मल्टीप्लाई कर देना है पाई बाय 180 से। क्यों, देखिए अगर आप इक्वेशन नंबर 2 को ध्यान से देखेंगे, अगर मैं डिवाइड बाय 180 कर दूं ऑन दी बोथ साइड तो क्या हो जाएगा, 1 डिग्री इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बोलिए, पाई बाय 180 हो जाएगा ना। आई बात समझ में। सो हमेशा याद रखना कि जब भी आपको डिग्री से रेडियन में जाना है, आपको एंगल को मल्टीप्लाई कर देना है काय से, 180 से। आई क्या बात समझ में, ठीक है। जैसे कि एक एग्जांपल देखिए, फॉर एग्जांपल अगर 90 डिग्री से शुरुआत करते हैं, अगर मेरे को 90 डिग्री को कन्वर्ट करना है रेडियन में, मैं क्या करूंगा, इस क्वांटिटी को मल्टीप्लाई कर दूंगा बोलिए काय से, 180 से, यानी कि 90 इंटू पाई बाय 180। सो अगर आप देख रहे होंगे ये 0 से 0 कैंसिल, ये 1 जा एंड ये 2 जा। सो मेरा आंसर देखिए आ गया कितना, पाई बाय 2 रेडियन। आप सी लिख भी सकते हो, नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगेन मैं आपसे बोलूं कि 60 डिग्री कन्वर्ट कर लो भाई रेडियन में, है ना, कन्वर्टिंग 60 डिग्री इंटू रेडियन, बोलिए क्या करेंगे, अगेन 60 को आप क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे बोलिए कैसे, पाई बाय 180 से। अगेन ये 0 से 0 कैंसिल भाई, ये 1 जा एंड ये 3 जा। सो आंसर कितना आ गया बोलिए, पाई बाय 3 रेडियन। आई होप कैलकुलेशन सबको समझते होंगे ना, एकदम इजी चीज है। अगेन एक और ले लीजिए, हाँ चलिए बोलिए 30 डिग्री को भी कर लेते हैं, बोलिए 30 डिग्री इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बोलिए, 30 इंटू पाई बाय 180, 30 इंटू पाई बाय 180। अगेन क्या हो जाएगा, 0 से 0 कैंसल, 1 जा एंड 6 जा। सो आंसर विल बी पाई बाय 6 रेडियन। सबको ये चीज क्लियर हो गई है ना। अगेन एक और ले लेते हैं यहाँ पे 4th नंबर देखिए, हाँ बोलिए 45 डिग्री, ठीक है, 45 डिग्री को कन्वर्ट करिए रेडियन में, बोलिए कितना आ जाएगा, हाँ बोलिए कितना, 45 इंटू पाई बाय 180, मतलब आंसर कितना हो जाएगा, पाई बाय 4, है ना। 45 4 जा 180 होता है। सो आप अगर इन एंगल्स को देख रहे होंगे, सो 45 डिग्री ये इक्वल है किससे, पाई बाय 4 से। 30 डिग्री ये किससे इक्वल है आपका, बोलिए किससे, पाई बाय 6 से। 60 डिग्री किससे इक्वल है आपका, पाई बाय 3 से। 90 डिग्री किससे इक्वल है आपका, बोलिए पाई बाय 2 से। 180 डिग्री इज इक्वल्स टू पाई, 360 डिग्री इज इक्वल्स टू 2 पाई। सो जब कभी भी, ये बिल्कुल याद रखिएगा, जब कभी भी आपको डिग्री से रेडियन जाना है, जब कभी भी आपको डिग्री से रेडियन जाना है, आपको उस एंगल को मल्टीप्लाई कर देना है कैसे, पाई बाय 180 से। मैं एक दो एग्जांपल और ले लेता हूं सो दैट और आपके जो कॉन्सेप्ट्स है थोड़े स्ट्रांग हो जाएंगे। ध्यान से देखते हुए चलिएगा, है ना। हाँ देखिए अगेन 120 डिग्री है, अगर मैं बोलूं कि भाई 120 डिग्री को कन्वर्ट कर दीजिए रेडियन में, अगेन आपका वही काम रहेगा। आप क्या करेंगे, 120 इंटू क्या कर देंगे बोलिए, पाई बाय 180। 0 से 0 कैंसिल, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18। आंसर कितना आ गया, 2 पाई बाय 3। सबको क्लियर हो गया है क्या? आई होप कैलकुलेशन बहुत सिंपल है, सबको समझ में आ गए होंगे। सो 120 डिग्री कितना हो गया, 2 पाई बाय
3। अगेन मैं आपसे बोलूं कि भाई 150 डिग्री को कन्वर्ट कर दो, आप क्या करेंगे? अगेन बोलिए 150 इंटू क्या करेंगे? बोलिए पाई बाय 180, 0 से 0 कैंसिल। हाँ सो बोलिए ये कितना हो जाएगा? बोलिए 6 के टेबल में तो नहीं आ रहा है, 2 3, हाँ 3 कितना हो जाएगा ये आपका? 3 5 जा 15 एंड 3 6 जा 18। सो मेरा आंसर कितना आ गया? बोलिए 5 पाई बाय 6। सबको क्लियर हुआ है क्या? एंगल मेजरमेंट में कैसे कन्वर्ट कर रहा हूं, आई होप सबको समझ में आ रहा होगा, है ना। एक और ले लेते, चलिए प्रैक्टिस कर लेते और अच्छे से। हाँ चलिए बोलिए किसका? चलिए 210 डिग्री का, है ना, 210 डिग्री का। बोलिए कितना हो जाएगा? हाँ बोलिए 210 इंटू क्या करेंगे? अगेन बोलिए पाई बाय 180। सो ये 0 से 0 क्या हो जाएगा आपका? कैंसिल। हाँ सो 3 7 जा 21 एंड 3 6 जा 18, 3 7 जा 21 एंड 3 6 जा 18। सो मेरा आंसर कितना आ गया? बोलिए 7 पाई बाय 6। सबको क्लियर हुआ, है ना। सो डिग्री से रेडियन में कैसे जाना है? आपको एंगल को मल्टीप्लाई कर देना है किससे? पाई बाय 180 से। क्लियर है? नोट कर लीजिए एग्जांपल्स को। यस देखिए अब हमको इसको कन्वर्ट करना है रेडियन में, ठीक है। और आपका क्वेश्चन देखिए क्या है? 40 डिग्री 20 मिनट, यानी कि आपकी जो क्वांटिटी है वो इस बार मिनट भी इन्वॉल्व कर दिया है ना। तो अभी हम इसको कन्वर्ट कैसे करेंगे? सबसे पहले ये याद रखिएगा कि हमको डिग्री से, तो अभी हमने जो जैसे देख लिया था कि डिग्री से अगर आपको रेडियन में जाना है तो आपको सिंपली क्या करना है? पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर देना है। ये तो अभी हमने देख लिया था। लेकिन अगर आपकी जो क्वांटिटी है वो प्योरली अगर डिग्री में होंगी, तो क्या अभी हमारी क्वांटिटी प्योरली डिग्री में है क्या? नहीं, अभी तो वो साथ में क्या है? मिनट क्वांटिटी भी है। अब हम इसको क्या करेंगे और इसको सॉल्व कैसे करना है? बहुत ही सिंपल तरीका है। आपको क्या करना है? सबसे पहले जो मिनट क्वांटिटी है ना, इसको हम क्या करेंगे? पहले डिग्री में कन्वर्ट करेंगे और उसके बाद पूरी क्वांटिटी को ऐड कर देंगे। तो ऐड करने से वो पूरी क्वांटिटी डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगी और फिर जब वो पूरी तरह से डिग्री में कन्वर्ट होगी फिर हम उसको रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। देखिए कैसे, बहुत सिंपल है। आप सिर्फ स्टेप्स देखना, हमेशा याद रखना। 40 डिग्री 20 मिनट को लिख सकते हो आप 40 डिग्री प्लस 20 मिनट, ठीक है। 40 डिग्री 20 मिनट यानी कि जैसे कि 10:10 हो गया, यानी कि वो क्या हो गया है कि 10 + 10 हो गया है। समझ में आ रहा है ना? 10:10 का मतलब क्या होता है? वो 10 मिनट ज्यादा हो गए, उसमें ऐड हो गए 10 मिनट। वैसे ही सेम 40 डिग्री 20 मिनट का भी मतलब क्या है कि 40 डिग्री में 20 मिनट की जो क्वांटिटी वो क्या है? ऐड हो गई है, इसलिए 40 डिग्री प्लस 20 मिनट। अब हम क्या करेंगे? सबसे पहले मिनट क्वांटिटी को डिग्री में करेंगे, है ना। हमेशा याद रखना लेफ्ट से अप्रोच हमेशा लेफ्ट से जाना है। जो भी लेफ्ट क्वांटिटी उसको पहले इसके सामने जो बैठी है उसमें कन्वर्ट कर देना है। सो 20 मिनट को मैं कन्वर्ट करने वाला हूं काय में? डिग्री में। 20 मिनट को मैं कन्वर्ट करूंगा काय में? डिग्री में। याद रखिएगा कि 1 डिग्री इज इक्वल टू कितना होता है? बोलिए 60 मिनट। मैंने आपको पहले ही बताया था। सो डिवाइडिंग बाय 60 कर दिया तो 1/60 डिग्री इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? बोलिए 1 मिनट। सबको ये चीज क्लियर हुई क्या? यानी कि जब आपको, है ना, याद रखिएगा इसका मतलब क्या होगा? अगर आपको मिनट से, है ना, ध्यान दीजिएगा, मिनट से अगर आपको डिग्री में जाना है, मिनट से अगर आपको डिग्री में जाना है तो आपको क्या करना है? मल्टीप्लाइड बाय 1/60 करना है ना। जब आपको मिनट से डिग्री जाना है तो आपको मल्टीप्लाइड क्या करना है? 1/60 कर देना है। सो इसीलिए, ठीक है, मैं इसको रफ कर रहा हूं या इधर ले लेता हूं। देखिए, हाँ 40 डिग्री प्लस, पहले मैं मिनट क्वांटिटी को डिग्री में कन्वर्ट कर रहा हूं, दैट इज 20 इंटू 1/60 और सॉरी 1/60 डिग्री। देखिए जैसे मैंने 1/60 से मल्टीप्लाई कर दिया, अब वो डिग्री क्वांटिटी बन चुकी है मेरी। और इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर दे, ये 0 से 0 कैंसिल और ये 1/3। सो ये कितना हो गया? 40 डिग्री और प्लस 1/3 डिग्री। अब क्योंकि दोनों क्वांटिटी के यूनिट सेम हो गए, अब दोनों क्वांटिटी क्या में बन गई है? डिग्री में बन गई है। तो अब मैं इनको ऐड कर सकता हूं। सो इसको जब मैं ऐड करूंगा 40 + 1/3 को, 40 + 1/3 होल डिग्री को जैसे ही मैंने ऐड किया तो ये हो जाएगा मेरा 4 × 12, 12 × 120, 120 + 1
121/3 डिग्री हो गया। सबको ये क्लियर हुआ है क्या? सो अब मेरा जो एंगल है वो कंप्लीटली कन्वर्ट काय में हो गया, डिग्री में हो गया। ठीक है, देखिए क्या किया था मैंने, एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं। देखिए यहाँ पे 20 मिनट था, है ना, 40 डिग्री 20 मिनट। सबसे पहले जो भी क्वांटिटी देंगे उनके बीच में एडिशन कर देना है, क्योंकि वो सेम क्वांटिटी, एडिशन करने से उनकी कोई मीनिंग चेंज नहीं हो रहा है। मैंने एडिशन कर दिया और पहले मैंने मिनट को कन्वर्ट कर दिया काय में, डिग्री में। और मिनट से डिग्री में जाने के लिए क्या करना है, आपको मिनट क्वांटिटी को आपको 1/60 से मल्टीप्लाई करना है। मिनट क्वांटिटी को 1/60 से मल्टीप्लाई करना है। मैंने वही किया कि 20 × 1/60 डिग्री बन गया, सो वो 1/3 डिग्री बन गया। अब जब ये भी क्वांटिटी डिग्री में है, ये भी क्वांटिटी डिग्री में है, अब मैं उसमें एडिशन कर सकता हूं। सो मैंने एडिशन किया, 121 कितना आया, 3 डिग्री। नाउ अब मेरी पूरी क्वांटिटी डिग्री में जा चुकी है, और जब मेरी पूरी क्वांटिटी डिग्री में जा चुकी है, नाउ मैं उसको रेडियन में कन्वर्ट कर सकता हूं। सो देखिए कितना हो जाएगा, 121। अब मैं कन्वर्ट कर रहा हूं /3 इंटू क्या हो जाएगा, बोलिए, π/180। सो इसको सॉल्व कर लूंगा तो मेरे को कितना आ जाएगा, 121/540 पाई। सो ये हो गया मेरा रेडियन में कन्वर्जन। आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। मिनट से डिग्री जाना है और फिर क्वांटिटीज को ऐड करना है। मैं एक एग्जांपल और लूंगा, आप जल्दी से ये एग्जांपल को लिख लिए। यस, देखिए अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में क्या है ना, डिग्री, मिनट, सेकंड तीनों आ गया। ठीक है, आप इस क्वेश्चन को अगर अच्छे से देख लेंगे तो आपको कई प्रैक्टिस एग्जांपल्स आप इजीली लगा पाएंगे। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन को अच्छे समझ लीजिए, कॉन्सेप्ट पर काम करिए। मैं हर बार ये चीज बोलता हूं हर स्टूडेंट को, देखिए फॉर्मूले रट्टा मारना तो है, लेकिन कॉन्सेप्ट के ऊपर मेन काम करना है। अगर आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रांग हो जाएंगे ना, आप किसी भी क्वेश्चन को बहुत जल्दी से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, सो देखिए अब मेरे को इस क्वेश्चन को अगेन कन्वर्ट करना है काय में, रेडियन में। ठीक है, लेकिन मैंने फिर देखा यार, अब तो क्वेश्चन में भाई, इसके पहले वाले क्वेश्चन में तो सिर्फ मिनट की बात थी, पर अब तो मिनट भी आ गया और अब तो सेकंड भी आ गया है। तो अगेन सबसे पहला काम बिल्कुल जो पिछले क्वेश्चन में किया था, तीनों भी क्वांटिटी को क्या कर दूंगा, मैं ऐड कर दूंगा पहले। तो देखिए ये कितना आ जाएगा, 5 डिग्री प्लस 37 मिनट प्लस 30 सेकेंड। सबको समझ में आया? बिल्कुल पहली स्टेप कॉमन है ना। क्या करना है, सिंपली तीनों को ऐड कर देना है। उसके बाद देखिए अब मैं अप्रोच बता रहा हूं, ध्यान रखिएगा। पहले मैं क्या करूंगा, सेकंड से जाऊंगा मिनट में, और फिर मैं क्या जाऊंगा, मिनट से जाऊंगा डिग्री में। यानी मैं पहले सेकंड से मिनट को कन्वर्ट करूंगा, पूरी क्वांटिटी जब मिनट में आएंगी फिर उस क्वांटिटी को मैं डिग्री में कन्वर्ट करूंगा। आई बात समझ में? ठीक है, अभी अगेन देखिए, मिनट से अगर डिग्री में जाना है तो हम क्या कर रहे थे, मल्टीप्लाइड बाय 1/60 कर रहे थे, सॉरी मल्टीप्लाइड बाय 60 कर रहे थे। सिमिलरली अगर सेकंड से आपको मिनट में जाना है, अगेन आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाइड बाय 1/60 करेंगे। आई के बात समझ में? यानी जब आप सेकंड से मिनट में भी कन्वर्ट करेंगे तो आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाइड बाय 1/60 करेंगे। देखिए हम सभी को पता है कि 30 सेकंड है ना, 30 सेकंड है। 30 सेकंड मतलब कितना होता है, हाफ मिनट होता है ना, 1/2 मिनट, हाफ मिनट। तो अगर आपने इसको मल्टीप्लाई कर दिया 1/60 से तो ये कितना आ गया, 1/2 मिनट हो गया ना, क्योंकि 60 मिनट यानी कितना होता है, 60 सेकंड यानी कितना होता है, 1 मिनट होता है ना भाई। क्लियर है बात सभी को? अगेन मान लीजिए मैं अगर आपको बोल दूं कि 120 सेकंड है भाई, तो 120 सेकंड यानी कितना होता है, 2 मिनट होता है ना। अगर आप चाहो तो इसको मल्टीप्लाई करके देख लो 1/60 से, तो देखिए 0 0 कैंसिल और ये 1 और ये 2 आ गया, 2 मिनट्स। आई बात समझ में? तो जब हमको सेकंड से मिनट में जाना है तो हमको क्या करना है, मल्टीप्लाइड बाय 1/60 करते हुए चलना है। अगेन सो ये चीज क्लियर होगी अभी सबको? हाँ, नाउ सो देखिए, ध्यान से देखते हुए चलेगा। ये हो गया मेरा कौन, 5 डिग्री। मैं एक एक स्टेप पहले ये करूंगा, फिर ये करूंगा, एंड देन इस पे आऊंगा। ठीक है, एंड देन पूरी क्वांटिटी जब डिग्री में आ जाएंगी फिर उसको रेडियन में कन्वर्ट करूंगा। ठीक है, सो देखिए 5 डिग्री प्लस 37 मिनट प्लस 30 को जैसे ही मैंने 1/60 से मल्टीप्लाई कर दिया, वो अब सेकंड नहीं रहा, अब वो क्या बन गया, मिनट बन गया। ठीक है भाई, सो इसको देखिए, ये 0 से 0 कैंसिल भाई, ये 1 और ये 2 तो देखिए कितना बन गया, 5 डिग्री प्लस 37 मिनट प्लस 1/2 मिनट। और अब आप देखिए ये क्वांटिटी मिनट में है, ये क्वांटिटी भी क्या है, मिनट में है। नाउ वो क्वांटिटी क्या हो सकती है,
ऐड हो सकती है। समझ में आया क्या सभी को? नाउ इन दोनों क्वांटिटी में एडिशन पॉसिबल है। आई क्या बात सबको समझ में? सो पहले सेकंड से मिनट, मिनट से डिग्री जाएंगे अपन, ठीक है भाई। सो देखिए अगेन, सो 37 ये 5 डिग्री प्लस ये हो गया मेरा कितना 37 प्लस 1/2 मिनट, एडिशन कर दीजिए तो ये 37 इंटू कितना हो जाएगा आपका 2, सो ये हो गया मेरा 7 2 14, लिखा ऊपर 1 गया 3 6 6 प्लस 1 7 74, तो ये 74 प्लस 1 दैट इज 75, सो ये कितना हो गया 5 डिग्री प्लस 75 डिवाइडेड बाय 2 मिनट। सबको ये चीज क्लियर हो गई है? अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना आता होगा सभी को, आई होप, बहुत सिंपल चीज है। नाउ अब ये होने के बाद अब मैं क्या करूंगा, अगेन ये जो क्वांटिटी अब मिनट में आ गई है, अब अगेन इसको मैं क्या करूंगा, डिग्री में कन्वर्ट करूंगा। देखिए सेकंड से मिनट गया, मिनट से डिग्री जाऊंगा, तो मैं अगेन क्या करूंगा, देखिए 5, और मैंने अभी बता ही दिया था कि मिनट से डिग्री जाने के लिए 1/60 से मल्टीप्लाई करना है। सो देखिए 5 डिग्री इंटू 75, सॉरी प्लस ले लेंगे भाई, प्लस 75/2 इंटू बोलिए कितना 1/60, और अब ये क्वांटिटी काय में हो गई है मेरी, यस डिग्री में हो गई है। सो ये इसको कर लीजिए, ये 15 5 हो जाएगा, 15 5 75 एंड 15 4 सो ये 5/8, सो ये 5 डिग्री प्लस ये कितना हो जाएगा 5/8 डिग्री हो गया। सबको समझ में आ गया? 15 5 75 एंड 15 4 60, क्लियर है? एंड ये हो जाएगा आपका 4 2 8। नाउ अब अगेन इन दोनों क्वांटिटी को एडिशन कर सकता हूं, बिकॉज अगेन दोनों क्वांटिटी का में आ गई है, डिग्री में आ गई है। सो 5 प्लस 5/8, हाँ बोलिए 5 प्लस 5/8, बोलिए भाई डिग्री कितना हो जाएगा, 8 5 45 है ना, 8 5 40, 40 प्लस 5 45, और अपॉन में कितना आएगा 8, और ये हो गया मेरा कितना डिग्री। और नाउ मेरी पूरी क्वांटिटी जो अब डिग्री में कन्वर्ट हो चुकी है, नाउ अब मैं उसको रेडियन में कन्वर्ट करूंगा, और हम सभी को ये चीज पता है कि इसको हमको रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, बोलिए π/180 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो 45/8 इंटू π/180, ठीक है, ये 1 ये 4 सभी को क्लियर है? सो मेरा आंसर कितना आएगा, बोलिए 8 4 32, सो π/32 रेडियन। सबको क्लियर हुआ? सो इसका आंसर मेरा कितना आया है, π/32 रेडियन। आई होप सबको ये चीज क्लियर हुई होगी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, एक कॉन्सेप्ट देख लीजिए एक बार, नहीं समझ में आया होगा एक बार जरूर रिवाइज करिए, फिर भी नहीं समझ में आया तो मेरे को आप कांटेक्ट करिए, मैं आपका डाउट सॉल्व करूंगा। पर नोट करिए अब इसको। यस देखिए अभी हमने देख लिया पूरा कन्वर्जन डिग्री से रेडियन जाने का। अब हम रिवर्स आएंगे, यानी कि अब हम कन्वर्जन देखेंगे। बोलिए अब हम क्वांटिटीज को, जो हमारी कन्वर्ट क्वांटिटी रहेंगी वो रेडियन से अब हम कहाँ जाएंगे, डिग्री की ओर जाएंगे। रेडियन से कहाँ जाएंगे हम, डिग्री की ओर जाएंगे। अभी आपको पता है कि जब हम रेडियन डिग्री से रेडियन गए थे इसके पहले, तो हमने क्या किया था, क्वांटिटी को π/180 से मल्टीप्लाई किया था। जब हम क्वांटिटी में डिग्री से रेडियन गए थे तो हमने क्या किया था, π/180 से मल्टीप्लाई किया था। अब हमको रिवर्स आना है, तो जब रिवर्स आना है तो हम क्या करेंगे, क्वांटिटी को भी क्या कर देंगे, रिवर्स कर देंगे, है ना। यानी कि जब आपको रेडियन से डिग्री जाना है तो आप क्या करेंगे, बोलिए मल्टीप्लाइड बाय, बोलिए क्या कर देंगे 180/π, 180/π। हमको अब क्वांटिटी को रिवर्स कर देना है। जैसे कि मेरी ये पहली क्वांटिटी है, मान लीजिए अगर मेरे को π/6 है, और अगर π/6 को कन्वर्ट करना है डिग्री में, है ना, अब मेरे को रेडियन से डिग्री में जाना है, तो मैं क्या करूंगा, बोलिए π/6 को मल्टीप्लाई कर दूंगा 180/π से। सो π से π कैंसिल, ये 1 ये 3 सो मेरा आंसर कितना आ गया, बोलिए 30 डिग्री। दो तीन एग्जांपल और ले लो। बोलिए π/3 को, हाँ अगेन क्या करेंगे, बोलिए π/3 मल्टीप्लाइड बाय 180/π, π से π कैंसिल, 1 एंड 6 सो आंसर इज 60 डिग्री। अगेन एक और ले लीजिए भाई, हाँ बोलिए 5π/4, हाँ अगेन बोलिए, अगेन सेम बिल्कुल 5π/4 इंटू 180/π, π से π कैंसिल, ये हो गया मेरा 4 ये 2 2 ये 90 और ये 1 और ये 45
भाई 45 इंटू 5 कितना हो जाएगा आपका 225 डिग्री। एक आध एग्जांपल और ले लीजिए जल्दी से, चलिए हाँ बोलिए 2 पाई बाई 3, चलिए ले लीजिए इसको भी, हाँ बोलिए 2 पाई बाई 3 को अगेन मल्टीप्लाई कर दीजिए 180 अपॉन पाई से, है ना। 2 पाई बाई 3 को भी मैं कन्वर्ट कर रहा हूं, सो ये पाई से पाई कैंसिल हो गया, ये 1 जा और ये 60 जा, सो 62 जा 120 डिग्री। सबको ये चीज क्लियर हो गई है क्या? आई होप डिग्री से रेडियन क्लियर हुआ, रेडियन से डिग्री क्लियर हुआ। इतना ये जो पार्ट हुआ है, इस पार्ट को आप एक बार अच्छे से देखिए, बेसिक कॉन्सेप्ट्स है। नेक्स्ट पार्ट में अभी मैं साइंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन देखने वाले हैं, और अब ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन आने वाले हैं हमारे साइन कोस टैन कॉट, और बहुत सी चीज़ें और बहुत से जो कॉन्सेप्ट्स है देखेंगे जो हमको बहुत यूजफुल रहेंगे आगे के सिलेबस के लिए। ठीक है, नोट कर लीजिए।